तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज वीर सो रहा होता है, तभी पीछे से मैड मैक्स आता है और बोलता है इमली वीर को क्या हुआ। तभी इमली बोलती तुम्हें क्या हुआ मैड मैक्स, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यह बात सुनकर मैड मैक्स गुस्सा आता है और इमली को एक मुक्का मारकर वो बेहोश कर देता है। तभी मैड मैक्स वीर को अपनी जादू मैड मैक्स जैसे ही जादू मारा वैसे वीर उठकर भागने लगता है। वीर रॉकेट पर था और वह तंबल पर था। इसके बाद मैड मैक्स भागने लगता है। तभी वीर रुक कर बोलता है मैड मैक्स तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी मैड मैक्स बोलता है मैं तुझे मारना चाहता हूँ रोबो बॉय। तभी मैड मैक्स को यह आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपनी जादुई से एक रॉकेट निकालता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर इसने 3 रॉकेट छोड़ दी वीर के साइड। वीर अब बचने वाला था, लेकिन वीर ने लेटकर रॉकेट को ऐसे निकाल दिया। एक रॉकेट तो वीर की नाक को छू कर निकल गई। अच्छा हुआ वीर के ऊपर नहीं पड़ी, वरना मर जाता। इतनी तेज रॉकेट की आपस में बगल में जाकर धमाका बहुत तेज होता है। दादाजी और बंटी और उनके प्रिंसिपल सर वहाँ पर खड़े होते हैं और देखते हैं सामने से वीर आ रहा होता है CR7 लेकर। तभी वीर रुकता है जमीन पर और वह कुछ नहीं बोलता, शांति के साथ आता है और वह रोबो बॉय को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी यह क्या, देखते ही देखते रोबो बॉय उसके अंदर हो जाता है CR7। तभी देखते ही देखते दादाजी और प्रिंसिपल सर को अपनी पैर से टांग कर हवा में लेकर उड़ जाता है, क्योंकि मैड मैक्स के कब्जे में था वीर पूरा का पूरा। वहां से देखते ही देखते तभी फिर से वीर वापस भागने लगता है। वीर वहां से उड़ के जा रहा था, तभी नीचे से मैड मैक्स देखता है और अपने जादुई शक्ति से वीर को उठाकर एक पत्थर के ऊपर पटक देता है और वीर नीचे गिर पड़ता है। तभी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैड मैक्स हवा में उड़कर बोलता है वीर मैं तुझे ऐसे सीधे नहीं जाने दूंगा, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। तभी यह बात सुनकर वीर को गुस्सा आता है और वह हवा में उड़ जाता है। तभी मैड मैक्स हवा में खड़ा था। मैड मैक्स को बोलता है वीर तुम मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुझे ठीक नहीं होगा। तभी मैड मैक्स फिर से अपनी एक जादुई शक्ति से वीर की गर्दन पकड़कर लेकर भाग जाता है। आज दादाजी और बंटी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं ताकि तुम्हें मैड मैक्स से बच के रहना पड़ेगा। तभी वे चिंटू बोलता है मैं नहीं रह पाऊंगा। तभी पीछे से देखते हैं कि वीर और चिंटू पीछे से आ रहे हैं। तभी दादाजी की वीर एक खुफिया आवाज सुन लेता है जिसे बोल रहा था कि वह मैड मैक्स से बच के रहे चिंटू को। तभी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दादाजी पीछे देखते हैं कि वीर तुम्हें देख तो नहीं रहा कोई। तभी वीर से पूछते हैं वीर तुमने हमारी कोई बात सुनी तो नहीं। वीर बोलता है हाँ मैंने आपकी सारी बात सुन ली। तभी यह बात सुनकर दादाजी को गुस्सा आता है और वह एक जादुई चिराग मंगाते हैं अपने जादू से। तभी वहां पर खड़े हुए वीर के ऊपर भी एक जादुई शक्ति मारते हैं जिसे वह चिराग के अंदर जाकर बंद हो जाता है। तभी वहां पर बंटी भी खड़ा होता है और वह सामने उसे भी जाकर चिराग के अंदर बंद कर देते हैं दादाजी अपने जादुई शक्ति से। लेकिन ये क्या, ये तो दादाजी नहीं थे। पता चला यहाँ पर ये मैड मैक्स और उसका टिम्बकटू था, जिसे यहाँ पर जादुई शक्ति से टिम्बकटू को भी हिरवा देता है और वो अपने जादुई शक्ति से लेकर मैक्स और वीर को भाग जाता है। वीर बचेगा या नहीं। अगले दिन वीर चुलबुल के साथ बैठकर जा रहा होता है कहीं घूमने के लिए। तभी वह देखता है सामने मैड मैक्स आता है और वह बोलता है वीर आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी यह आवाज सुनकर बहुत ज्यादा चुलबुल को गुस्सा आने लगता है कि वीर को मेरे रहते हुए तू हाथ भी नहीं लगा सकता मैड मैक्स, मुझे पहले तेरा सामना करना पड़ेगा। तभी यह बात सुनकर मैड मैक्स को गुस्सा आता है और वह अपनी जादुई शक्ति से वीर को छोटा कर देता है। तभी वह सामने देखता है कि बंटी खड़ा है और वह मैड मैक्स रोबो से बात कर रहा है। तभी नीचे से वीर आता है। वीर जाता है बंटी के पैर में गुदगुदी करने लगता है ताकि वीर को गुदगुदी और वह नीचे देख सके। लेकिन ये क्या, बंटी ने तो वीर के ऊपर ही रख दिया पैर, वह वीर दबकर मर गया। तभी यहाँ पर देखते हैं मैड मैक्स अपनी सूट के साथ सारी तैयारी कर रहा है। वह अपना एक जादुई रोबोट सूट वहाँ पर रखता है और एक जादुई शक्ति मारता है जिसे अनगिनती रोबोट वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर यह सब वीर को मारने के प्लान चल रहे थे और मैड मैक्स का रोबो बोलता है अब तुम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, वीर को मारना। इसी बैग में अब बंटी अपना बैठ कर एक जादुई पटाखा लगाता है और वह एक साथ 5 रॉकेट छोड़ता है और वह आसमान में जाकर बहुत तेज धमाका होता है, भूम। तभी इमली और वीर बगल में बैठ कर यह सब बात देख ही रहे होते हैं और वह खुशी से उछल पड़ते हैं कि मुझे भी एक पटाखा चाहिए। तभी वीर जाता है बंटी के पास और वीर बोलता है बंटी तो मेरा दोस्त है, इमली को भी 5 पटाखे दे दे यार, वो भी रॉकेट छोड़ने के मन में है। तभी
लेकिन बंटी बोलता है मैं क्यों दूं, मैंने अपने पैसे से खरीद कर लाया, अगर तुम्हें देखना है तो ये लो मैं फिर से एक रॉकेट जला दे रहा हूँ और तुम लोग देख लो। लेकिन फिर से बंटी ने 5 रॉकेट साथ में छोड़ दिया और वह फिर से आसमान में बहुत तेज धमाका होता है। तभी वीर जाता है जल्दी से शरारती हालतों में और इमली को 2 रॉकेट देकर जंगल की ओर कहता है भागने के लिए, और ये क्या इमली भागने लगती है जंगल की ओर। तभी चिंटू गुस्से आवाज में बोलता है वीर तुमने ये सही नहीं किया, अपनी इमली को मेरी रॉकेट देकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी वो अपनी एक जादुई रॉकेट छोड़ता है और वीर वहां से उड़कर भाग जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर